सीएजी 2022 की रिपोर्ट है हेमंत, और ये रिपोर्ट बताती है कि यूपी का कोई भी राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज भारत के शीर्ष 100 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शामिल नहीं। जब यूपी का नहीं है तो आप सोचिए देश की 27 करोड़ पॉपुलेशन टॉप 100 इंस्टीट्यूट से बियॉन्ड पढ़ रही है। यानी अब 27 करोड़ लोगों को गार्बेज एजुकेशन सर्व कर रहे हैं और एक गार्बेज फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। 2047 में विकसित भारत ऐसे बनाएंगे आप। मतलब भारत का 20% हिस्सा गार्बेज एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। किसकी वजह से? इन्हीं मिनिस्टर्स की वजह से ना, रहनुमाओं की वजह से। यूपी उच्च शिक्षा का जो जीआर, जिसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो है 25% और नेशनल एवरेज है 27.10। यानी देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य नेशनल एवरेज से भी नीचे। कंपटीशन की तो बात ही छोड़ दो। कंपटीशन तो तब होगा ना जब आप बेंचमार्क से ऊपर जाएंगे। अभी तो आप अननोटिस्ड पॉपुलेशन हो गए एजुकेशन के मामले में। इसके बाद राज्य निजी विश्वविद्यालयों में सहायता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 2016-17 में जो थी आज भी वही है, उसमें कोई बढ़ोतरी। तो बजट खर्च कहां हो रहा है? मुझे तो कई बार ये नहीं समझ में आता है कि ये बजट स्पेंड हो कहां रहा है। मतलब कहीं तो पैसा लगता होगा। किसी सरकारी स्कूल का कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखा? मैंने रायबरेली में स्मृति ईरानी जब सांसद थी, रायबरेली और अमेठी दोनों के सरकारी स्कूल देखे। कांग्रेस तो लंबे समय से थी वहां पे। वहां के सरकारी स्कूलों की स्थिति भी वैसी है। तो लोग ये ना समझें कि ये खाली बीजेपी बनाम कांग्रेस है। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने इस देश में गवर्नमेंट स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को किल किया है, वो सब इन तमाम 5 करोड़ उत्तर प्रदेश के शिक्षा के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी गुनहगार हैं। पाप किया है उन्होंने। आपने 5 करोड़ बच्चों के सपनों की हत्या की है, भ्रूण हत्या की है। और अगर आप धर्म में मानते हैं तो ये पाप आप भोगेंगे।